आवाज आ रहा है? देखो देखो, वॉइस क्लियर है? एक बार बता दीजिए सभी लोग, आप लोग। अच्छा, बहुत दिन के बाद आए हो, कोई बात नहीं। मेरा भारत सुपर हीरो, एक बार सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स छूट रहे होंगे। बता दीजिए आवाज़ क्लियर है कि नहीं। अरे भाई कहाँ जा रहा है? हाँ चलो, अब ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड छोटा छूटे ना, सबको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए सभी लोग। अतुल अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दीजिए, ममता, मेरा भारत, सब लोग अपने फ्रेंड को बता दीजिए आप लोग, ठीक है। मेरा भारत, ओके, गुड इवनिंग सभी को, फिर से एक बार गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। अतुल, ममता यादव, मेरा भारत। चलिए, तो मैंने कल आपको बताया था कि अनकंट्रोल्ड केस में जब डायोड लिए थे, समझ में आया था कि नहीं कल का जो मैं बताया आपको। गुड इवनिंग पुष्पांजलि, गुड इवनिंग। चलिए, तो एक बार बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए एक बार, कल का जो आपको समझ में आया कि नहीं। कल जो मैं बताया था अनकंट्रोल्ड केस, आपको स्टार्ट किया था हम लोग सिंगल फेज रेक्टिफायर, बताया था आपको सिंगल फेज रेक्टिफायर में दो पार्ट होते हैं। एक मिड पॉइंट कन्वर्टर होता है, और उसको बोलते हैं क्या, मिड पॉइंट रेक्टिफायर भी बोलते हैं, और एक होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर या ब्रिज कंट्रोलर बोलते हैं ना आपको। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट में आपको ध्यान होगा। दो पार्ट मैंने बताया था आपको कि पहला जो था आपको स्टार्ट किए थे क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट रेक्टिफायर में दो होते हैं, एक अनकंट्रोल्ड केस में और एक होते हैं कंट्रोल्ड केस में, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड में बताया था आपको कि इसमें डायोड यूज करते हैं, दो डायोड यूज किया था या दो एससीआर, ठीक है। तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था अनकंट्रोल्ड, उसके वेव फॉर्म बताया था आपको कैसे पॉजिटिव हाफ एज वेल एज नेगेटिव हाफ दोनों के लिए हम लोग वहां पे यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अच्छा, सुपर हीरो बोले, ओके, मेरा भारत सुपर हीरो। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग से, समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, एक बार बता दीजिए आप लोग समझ में आया कि नहीं, चीजें बताइए एक बार। सभी लोग शेयर कर दीजिए आप लोग। लग रहा है किसी को पढ़ना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं लाइव, लगता है आप लोग। मतलब अब रिकॉर्ड डालना चाहिए क्या मुझे? चलिए, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंगल फेज। सिंगल फेज सभी लोग देखिए, सिंगल फेज आपका फुल वेव, फुल वेव मिड पॉइंट, मिड पॉइंट रेक्टिफायर, मिड पॉइंट रेक्टिफायर, ठीक है। ये देखे थे हम लोग। अब इसमें क्या बताया था आपको, यहाँ पे कंट्रोल, आज देखेंगे हम लोग कंट्रोल्ड केस में। क्या देखेंगे? कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड वाले केस में कंट्रोल्ड। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा आप लोग को। अगर आप सोचेंगे कि सर बीच में आकर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है पावर ट्रांसफर, इसके लिए आपको डेली आना पड़ेगा ना। डेली अगर लाइव क्लास अटेंड करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि आपको समझ में आएगा। अब सोचेंगे बीच में आके करके चले जाए, इतना आसान नहीं कंट्रोल आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे सोच रहे कि बीच में आएंगे अटेंड करेंगे चले जाएंगे सब समझ में आ जाएगा, ये कभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये आपको बस बी डबल ई में, बी डबल ई सब में समझ में आ जाएगा आपको, जहाँ पे ओम्स लॉ, सिंपल आपका किरचॉफ्स लॉ लगता है, आपका जो भी नोडल एनालिसिस ये सब लगता है उसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर पूरा अच्छे से समझना है तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपस में सब कनेक्टेड है कि नहीं, सब कनेक्टेड है। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वेब फॉर्म आपका सेम इस तरह सर्किट ऐसे ही बनेगा आपका, जो बनाया था आप लोग कल ट्रांसफॉर्मर, एकदम एग्जैक्टली सेम बनेगा आपका इसी तरह, ठीक है। और यहाँ पे आपका दो एससीआर यूज करेंगे हम लोग, दो एससीआर, एक यहाँ इसके मिड पॉइंट से, यहाँ इसका मिड पॉइंट है, एक रेसिस्टर जोड़ देंगे, आर लोड है तो यहाँ पे रेसिस्टर जोड़ दिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस इधर वी नोट ले लिए हम, इसका करंट जो होगा आई नोट। इस तरह आप एज्यूम करेंगे सभी लोग, सभी लोग इस तरह ड्रॉ कर लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। सबको टाइम मिल रहा है आपको। ये आपका T1 है, दिस वन इज T2, है कि नहीं। कल जैसे तुम सेम एग्जैक्टली इसी तरह ड्रॉ करेंगे सभी को इसी तरह। गुड इवनिंग माय पीसी पंछी, गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग से रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग मतलब लाइक तभी कैसे करेंगे, जब अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है। अभी 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 मत लीजिएगा लाइक, जिसको अच्छा लगे तभी लाइक करेंगे, ठीक है। सभी लोग अपने फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बताइए क्लास स्टार्ट हो चुका है, तैयारी करना है, एग्जाम का समय आ चुका है, तैयारी करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। आज हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका कंट्रोल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इधर सपोज अगर इनपुट है आपका वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी इधर इनपुट है, 1:, क्या आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्या है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, है कि नहीं। अब यहां देखिए मैं बताया था आपको, इसको पॉइंट ए ले लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए, कल ही जैसे एग्जैक्टली सेम। अब यहां बताइए ये अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, इसका 1:2 है तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा इधर, तो वी ए बी इक्वल टू, कल ही बताया था क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया,
2Vm sin ओमेगा टी, होगा कि नहीं बताइए। ये कैसे आया था आपका, कैसे आया था बताइए। अगर इसको अगर हम V1 ले रहे हैं इधर V1 और इसके क्रॉस सेकेंडरी साइड आपका V2 ले रहे हैं, प्राइमरी साइड V1 और सेकेंडरी साइड क्या ले रहे हैं हम लोग V2 ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, यही होगा ना। अगर हमको V2 निकालना है तो V2 निकालने के क्या करना होगा, V2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, V2 इक्वल टू N1 N2 बाई N1 इंटू V1, यही होगा ना। इधर सब इसको ले जाइए तो N2 बाई N1 इंटू V1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या होगा 2Vm sin ओमेगा टी, और यही तो V2 है। V2 क्या है इसका, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी साइड, यही तो है V2 क्या है आपका, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो V2 आपका क्या है, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी साइड, वोल्टेज अक्रॉस लिख लीजिएगा सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, है कि नहीं बताइए, ये ध्यान रखना चाहिए। अब यहां बताइए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका एन है। अब ये देखिए आप ध्यान सुनिए, सभी लोग ध्यान सुनिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट आपका ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है आपका 2Vm sin ओमेगा टी, है कि नहीं। ए बी के क्रॉस वोल्टेज क्या है आपका 2Vm sin ओमेगा टी, है कि नहीं। अब यहाँ बताइए अगर इसके मिड पॉइंट से निकाले हैं हम, एक पॉइंट निकाले मिड पॉइंट से, एन क्या है आपका इसका मिड पॉइंट मतलब मिडिल से, तो क्या होगा वोल्टेज, क्या होगा वोल्टेज 2 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं, एक हाफ ऊपर हाफ नीचे, हाफ ऊपर हाफ नीचे। सिमिलरली यही होगा यहाँ पे प्लस माइनस, हम पोलैरिटी यही लेंगे प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस नीचे के लिए, ठीक है। तो अगर ये टोटल क्या है आपका 2Vm sin ओमेगा टी, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा Vm sin ओमेगा टी, होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा Vm sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे नेमिंग करेंगे, यहाँ पे अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे V जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिखते हैं, तो VAN, ए पॉजिटिव इसलिए पहले लिखेंगे VAN, क्योंकि ए क्यों पहले आया, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ए जो है आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन यहाँ पे माइनस से कनेक्टेड है, इसलिए हम एन जो है बाद में आया। तो क्या होगा यहाँ पे VAN इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी हो गया यहाँ पे, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम नीचे की बात करेंगे, नीचे की, तो क्या देखिए इसका जो पॉजिटिव है वो एन से कनेक्टेड है और इसका माइनस जो है बी से कनेक्टेड है कि नहीं। तो क्या होगा पहले VNB इज इक्वल टू सेम आ जाएगा Vm sin, कल जो बताया था आपको सेम उसी तरह यहाँ पे बनेगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक किसी को डाउट, ओके वेरी गुड पंची। अब यहाँ देखिए ध्यान सुनेगा, अगर VAN निकल गया VNB निकल गया, अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग देखिए, अब इसको अगर अपोजिट कर दें, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे VNA क्या होगा VNA इक्वल टू माइनस Vm sin ओमेगा टी, और बात करेंगे हम लोग यहाँ पे VBN का, तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस Vm sin ओमेगा टी, होगा कि नहीं, जस्ट अपोजिट किए, बस वही सेम है। आप इसको हम लोग बस प्लॉट कर लीजिए, आप लोग एक बार आप लोग प्लॉट कर लीजिए साथ में, इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे हम लोग साथ में, देखिए यहाँ पे, देखिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये ब्लैक वाला सही नहीं लग रहा, चलिए ये रहा एक ऐसे और ये आपको, ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं इसको, हम आया कि नहीं, इसको प्लॉट कर लिया जाए। अब इसमें देखिए हम लोग क्या ले लेंगे, ध्यान सुनिएगा, 0 ये आपका पाई, यहाँ पाई ले लिए पाई, इधर आपका 2 पाई, इधर आपका 3 पाई, इधर आपका 4 पाई, ठीक है। तो पहले अगर हम ड्रॉ करें VAN क्या है आपका Vm sin, ये आपका ड्रॉ कर लीजिएगा लाइक दिस। तो ये आपका क्या हो गया VAN इक्वल टू क्या हो गया यहाँ Vm sin ओमेगा टी, है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। क्योंकि अभी देखिए आपको VAN क्या है Vm sin ओमेगा टी, और साथ में VAN के साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, VAN के साथ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे VNA, ये भी तो आपका VNB, दोनों तो बराबर है ना, दोनों तो इक्वल है Vm sin ओमेगा टी के बराबर। देख लीजिए यहाँ पे पीछे पेज लिखवाए हैं आपको कि VAN और VNB दोनों क्या आपस बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे Vm sin ओमेगा टी, और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं VBN का, तो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, ये ऐसे बना दिया हम लोग लाइक दिस। तो ये आपका क्या है, ये वाला, ये जो आपका वेब फॉर्म है जो येलो कलर में बना है, येलो कलर में बना है, वो क्या होगा आपको VBN इक्वल टू क्या होगा माइनस Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। और ये आपका किसके बराबर भी है VNA के बराबर भी है VNA, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा VNA और VBN। तो ये वेब फॉर्म आपका जस्ट अपोजिट बना, जस्ट बिकॉज उसकी माइनस लग गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक है। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को सभी एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है।
क्लास थोड़ा सा भरा भरा रहता तो मजा आता है, समझ आ रहा है कि नहीं? खाली खाली क्लासेस सब लोग मेंटेन रखते हैं, कैसे आएगा? सर छत्तीसगढ़ से CSB के लिए बैच ज्वाइन करना है, विद्युत बैच का कोर्स कितना मंथ का है? 3 मंथ्स मैक्सिमम, जिसमें 2 मंथ्स में आपका माई पीसी जो है, सुनिए ध्यान से, आप लोग का 3 मंथ के लिए कोर्स रहेगा। 5 तारीख से स्टार्ट है, 5 अगस्त लॉन्चिंग अभी स्टार्ट है, अभी ऑफर चल रहा है, आप लोग देखिए। आपका 5 आपका स्टार्टिंग होगा, कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगा 2 मंथ के अंदर। आपका विद इन 2 मंथ्स, 2 से 2.5 मंथ के अंदर आपका सारा टेक्निकल खत्म हो जाएगा, ठीक है? टेक्निकल जो भी चीजें होंगी, तो आपको अगर कोर्स लेना है तो 5 अगस्त से क्लास स्टार्ट है, उससे पहले आप खरीद लें। 5 अगस्त से स्टार्ट है पहला क्लास, कंट्रोल सिस्टम एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ स्टार्ट होगा, पता है ना आप लोगों को? समझ आ रहा है कि नहीं? तो चीजों को समझिए आप लोग। सर पावर ट्रेनिंग्स कुछ इजी लगने लगा है आपकी वजह से सर, थैंक यू। ओके आलोक वर्मा वेलकम, प्रवीण मौर्य क्लियर। तो इजी लग रहा है तो आप लोग बढ़ाइए तो सही, कैसे होगा? प्रोपागेट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प कीजिए हमारा, मैं ही बस एफर्ट डाऊं। चलिए कोई बात नहीं आलोक, सुपर, थैंक यू यार। चलिए तो यहां पे बताइए आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं? तो आपको बस, आप देखिए इजी सबको लगेगा अगर आप सोचेंगे ना, बस आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं लैब में पढ़ाऊंगा तो यही चीज पढ़ाऊंगा, लाइव में भी जो पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूं यही चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन यही है कि पेड वाले बच्चे थोड़ा पैसे दिए हैं तो सीरियसली देखेंगे। यूट्यूब वाले बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं कि अरे कौन इतना माथा पच्ची करे, और ऐसे सोचते हैं, फिर बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा है। अब यही चीज मैं पढ़ाया हूं प्रहार में, यही पावर ट्रेनिंग्स जो है मैं पढ़ाया हूं प्रहार में। आप प्रहार के बच्चे से पूछिए थोड़ा सा वो आपके बारे में कि सर आनंद सर कैसे डील किया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा पता चलेगा आपको, बता रहे हैं ना, आपको पता चलेगा। वो लोग ऐसे बच्चे थे कि जिनको कुछ समझ में नहीं आता था, बोलते थे सर हमको कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में नहीं आया सर, आज ऐसा सीन है कि वेव फॉर्म तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बस खाली आप सर्किट दे दीजिए सर हम ऐसे बना देंगे सब चीज। वो लोग ऐसे थे जो फेल हुए थे, सेमेस्टर में फेल हो गए थे आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, बता रहे आपको सेमेस्टर में सर लोग खुद पर्सनल मैसेज किए थे, ठीक है? मैं टेलीग्राम में देखिए, टेलीग्राम में आपको पोस्ट भी किए होंगे बहुत बच्चे कि सर आनंद सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा डील किए होंगे। टेलीग्राम में आप देखे होंगे बहुत 10-15 बच्चे मतलब उस समय आपको पोस्ट किए थे, ठीक है, जब पढ़ा रहा था। तो वो लोग फील किए, रियलाइज किए कि सर वो लोग लग रहा था कि हम सर वो लोग क्या हुआ सेमेस्टर में फेल हो गए थे, ठीक है? वो लोग फेल हो गए सेमेस्टर में, तो बोल रहे थे कि सर मुझे बैक लग गया था पावर ट्रेनिंग्स में, लेकिन आज अच्छा समझ में आया। तो लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बीच में आएंगे और चले गए ऐसे समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल कभी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको पावर ट्रेनिंग्स हार्ड ही लगेगा, क्योंकि फुल ऑफ वेव फॉर्म है, ठीक है? खाली वेव फॉर्म बनाएंगे, देखिए खाली फर्स्ट चैप्टर को छोड़ करके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितना भी चैप्टर है सब में फुल ऑफ वेव फॉर्म है, ओनली वेव फॉर्म भरा पड़ा है और कुछ नहीं है पावर ट्रेनिंग्स में, बता रहे सब में सबको वेव फॉर्म बनाना है आपको, जान लीजिए इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। ड्यूरिंग, फर्स्ट है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। अगर हम बात करें, देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्या बोल रहे हैं हम? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लिखिएगा आप लोग, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहां ध्यान सुनेगा, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल बात करें, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब जब हम लोग इसकी बातें कर रहे हैं, देखिए यहां पे ये इसकी बातें कर रहे हैं, ये पोर्शन का मतलब ये क्या है आपका VAN, जब VAN जो है पॉजिटिव है उस समय क्या है आपका VBN क्या है, नेगेटिव है कि नहीं? तो VAN जो है पॉजिटिव और VBN क्या है उसमें नेगेटिव है ना, नीचे से स्टार्ट है, तो ये आपका VBN का वेव फॉर्म है और ये क्या है आपका VAN का। तो जो अगर पॉजिटिव इस स्पीड की बात करें हम 0 से पाई की, मतलब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 0 से पाई की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखिए 0 से पाई की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव हाफ का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिखना सही नहीं रहेगा, आप यहाँ लिखिए ड्यूरिंग 0 से पाई, क्या बात कर रहे हैं? 0 से पाई की बात कर रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा 0 से पाई में क्या है, ड्यूरिंग 0 से पाई में, ध्यान सुनिए 0 से पाई में क्या है आपका, पाई में क्या है 0 से पाई में आपका VAN जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। अभी देखें हम लोग वेवफॉर्म पॉजिटिव है ना, और साथ में एंड VBN क्या है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ बताया था आपको कल ही एक्सप्लेन किया था, VA माइनस VN इज ग्रेटर देन 0 एंड VB माइनस VN इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, VA जो है ग्रेटर देन VN है एंड VB जो है आपका लेस देन VN है। मतलब ए का जो पोलैरिटी, ए के पास जो पोलैरिटी है, इसका पोलैरिटी सबसे ज्यादा है ना, N से बड़ा है, और ये B जो है N से छोटा है। मतलब क्या होगा, ओवरऑल बात करें दोनों को मिलाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल बात करेंगे तो क्या होगा, VA जो है ग्रेटर देन VB। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका
यहां का जो पोलैरिटी है इस पॉइंट का पोलैरिटी जो है ज्यादा है इन कंपेयर टू बी का पोलैरिटी। ठीक है, यही चीज समझना है सबको और कुछ नहीं, एक ही चीज समझना है सबको और कुछ है ही नहीं इसमें, स्मारा कि नहीं, एक ही चीज समझना ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और हर चीज आप खेल जाइएगा वेवफॉर्म। इसलिए मैं इतना डिटेल में बताता हूं। बहुत लोग क्या करेंगे ना, सिंपल हो जाएगा, T1 ऑन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी बना देकर चल दिए। पावर इतना आसान नहीं होता डील करने के लिए, इतना एक एक चीज को मैं क्लियरली बता रहा हूं, आप लोगों को समझना चाहिए प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या, ए का पोटेंशियल ज्यादा है ना, ए का पोटेंशियल जो है ज्यादा है इन कंपेयर टू बी का पोटेंशियल, है कि नहीं। अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, ए किससे कनेक्टेड है, ए जो है आपका T1 का एनोड है ना। ए अगर हाइयर है, देखिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा, ध्यान सुनिएगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। तो इसका देखिए T1 का एनोड, ये क्या होता है आपका एनोड होता है और ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है कि नहीं। T1 मतलब SCR, ये SCR, ये आपका क्या है, SCR है, नथिंग बट SCR। तो इसका एनोड जो है हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो पक्का इसका कैथोड क्या होगा, लोअर पोटेंशियल ही होगा। इसका देखिए, इसका एनोड, इसमें क्या, इसका एनोड जो है लोअर, पहले ही लोअर से कनेक्टेड है, मतलब इसके मतलब क्या हुआ, इसका कैथोड होगा हायर पोटेंशियल होगा। तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि T1 जो है आपका फॉरवर्ड बैस्ड है, ये बोल सकते हैं अभी, ठीक है, और T2 जो है आपका रिवर्स बैस्ड, ये बोल सकते हैं हम लोग, ये फॉरवर्ड बैस्ड है और T2 क्या हमारा रिवर्स बैस्ड है। अब इसका मतलब ये नहीं, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि T1 आपका ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, कंट्रोल क्या बोले हम, ये आपका कंट्रोल रेक्टिफायर है और T1 अभी ऑन नहीं हुआ, हम क्या बोले, बस अभी T1 आपका फॉरवर्ड बैस हुआ है, ये डायोड नहीं है, ध्यान रखिए, अभी डायोड नहीं है। और T2 क्या है आपका रिवर्स बैस्ड है, अभी ये डायोड नहीं है कि ऑफ हो जाएगा। सुनिए, ध्यान सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं हम, T1 जो है आपका फॉरवर्ड बैस में रहेगा, आई एग्री, लेकिन इसको हम लोग ट्रिगरिंग जब तक नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर सपोज हम बात करें ये वेवफॉर्म की, तो वेवफॉर्म देखिए, अगर यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे ट्रिगरिंग दी, यहाँ पे ये आपका ट्रिगरिंग है, यहाँ पे समझ आ रहा कि नहीं, अल्फा यहाँ पे दिए आप, तो यहां पे देखिए, यहां सुनिए, अब यहां पे हम ट्रिगरिंग दिया अल्फा पे, तो ये कहां जाएगा, अल्फा में आपका ट्रिगरिंग होगा SCR, तब जाकर के SCR क्या होगा, ऑन होगा, उससे पहले ये ऑन नहीं रहेगा। तो मतलब यहां पे देखिए, ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा यार, ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, मतलब ये ऑफ रहेगा अभी, ठीक है, जब तक इसको ट्रिगरिंग नहीं मिलेगा। मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अच्छा समझिएगा आप लोग। अभी आपको समझ में आएगा कि फॉरवर्ड, अब देखिए यहाँ पे जीरो से लेकर के, अब इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगा, जीरो से पाई जो है, जीरो से पाई अब दो पार्ट में डिवाइड होगा, जीरो से पाई जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट क्या होगा बेटा, पहला पार्ट क्या होगा, जीरो से लेकर के अल्फा तक, जीरो से अल्फा तक। यहाँ पे इस पीरियड में जीरो से अल्फा के बीच में, जीरो से अल्फा के बीच में कोई ट्रिगरिंग अवेलेबल नहीं था, SCR के लिए नहीं था, तो इसमें क्या होगा, T1 जो है आपका, T1 जो होगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा पे जाकर के, अल्फा एक पार्टिकुलर एंगल है, उस पार्टिकुलर एंगल, मान लो अल्फा, मान लीजिए जूम कर लीजिए, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, अल्फा 30 डिग्री, मतलब आप जब 30 डिग्री पहुंचा उस समय आप ट्रिगरिंग दिया ना, जस्ट ऑन कर दिए गेट को उसी समय ऑन किए, तो क्या होगा, उस समय ना ऑन होगा, तो उससे पहले क्या होगा, 30 डिग्री से पहले क्या होगा, ऑफ ही तो रहेगा ना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। तो मतलब अगर बात करें 0 से 30, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, 0 से 30 के बीच में क्या होगा, इस स्पीड में क्या होगा आपका, अल्फा हम 30 डिग्री मान लिए, अल्फा क्या माने हम 30 डिग्री, तो उससे पहले क्या होगा, पक्का T1 जो होगा ऑफ होगा कि नहीं, बताइए, एग्री करते हैं आप लोग। गुड इवनिंग कविता, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, फायरिंग एंगल देना पड़ेगा। तो यहां पे बताइए 30 से पहले क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो रहेगा, क्योंकि हम 30 में जाके ट्रिगर किए, ट्रिगर मतलब गेट पल्स को ऑन कर दिए, तो 30 में जाके अगर गेट पल्स दिए तो 30 पे ही जाकर ऑन होगा, वहां पे SCR, समझ आ रहा है, उससे पहले तो ऑन होगा ही नहीं। तो यहां पे बताइए 0 से 30 तक क्या हुआ, वो आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये आपका ऑफ रहेगा, मतलब अभी कोई ऑन नहीं, अभी ये ऑफ, कोई डायोड नहीं है, डायोड रहता तो ऑन हो जाता, डायोड जैसे ही हम लोग ट्रिगर दिए, जैसे ही उसको फॉरवर्ड बैस्ड हुआ डायोड केस में, वो ऑन हो जाता है, लेकिन यहां पे SCR है, तो SCR मतलब वो ऑन नहीं होगा, तो 0 से अल्फा में ऑफ रहेगा, एंड T2 तो आपका कभी ऑन हो नहीं सकता, ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, तो ये भी आपका ऑफ रहेगा, ध्यान सुनिएगा, ये भी आपका ऑफ, दोनों आपका इस केस में ऑफ रहेगा, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, यस क्लियर है, तो ये आपका दोनों ऑफ रहेगा। अब यही पे बात करें सेकेंड, इसी के सेकेंड, अल्फा से लेकर के पाई के बीच का बात करते हैं। देखिए 0 से अल्फा समझ में आ गया, हम क्या किए, 0 से पाई को दो भाग में डिवाइड कर दिए, 0 से पाई को दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक हो गया 0 से अल्फा, दूसरा हो गया अल्फा से पाई, दो भाग में डिवाइड किए, 0 से अल्फा और अल्फा से पाई। अल्फा से पाई में क्या हुआ, अब यहां पे देखिए अल्फा में तो ट्रिगरिंग मिल गया,
अल्फा में ट्रिगरिंग मिल गया, तो यहां से बताइए T1 जो है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, FCM मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जो अच्छे से पढ़े हैं हम लोग SCR में, ठीक है, इसमें पहुंच जाएगा और ये आपका ऑन रहेगा क्योंकि ट्रिगरिंग मिल चुका है, अल्फा में मिल गया ना। और T2 की बात करें, T2 क्या होगा, ये आपका स्टिल रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ही रहेगा क्योंकि 0 से पाई तक वो रिवर्स बैच कंडीशन में, 0 से पाई में वो ऑन हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो रिवर्स बैच कंडीशन में, और रिवर्स बैच कंडीशन में कभी भी कोई SCR ऑन हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर इसको ऑन करना है तो आपको फॉरवर्ड बैच में लाना पड़ेगा तभी तो ऑन होगा ना, ऐसे ऑन हो नहीं सकता। अब रिवर्स बैच में है, ये आपका रिवर्स बैच में कितना भी इसको ट्रिगरिंग दे दीजिए, ट्रिगरिंग दे भी देंगे तो कोई ऑन नहीं करेगा। अगर आप रिवर्स बैच में अगर इसको ट्रिगरिंग दे भी दिए तो कभी ऑन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए इसको फॉरवर्ड बैच्ड होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। किसी वो SCR को आपको अगर ऑन करना है तो उसको आपको फॉरवर्ड बैच कंडीशन में लेकर के आना होगा, नोट डाउन कर लीजिए जिसको भी डाउट है, तभी वो ऑन होगा, ध्यान सुनिएगा। तो ये आपका क्या है, आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है आपका, यहां पे आपका ये आपका क्या हो गया, ऑफ, ये आपका ऑफ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये ऑफ हो गया। अब यहां पे देखिए, अब इसके लिए सर्किट बनाते हैं। अगर ये इसके बारे में बात करें तो यहां सर्किट क्या होगा, यहां पे ध्यान सुनिएगा, ये आपका खुल गया, दोनों खुला रहेगा यहां पे, ये आपका ऐसे बनेगा सर्किट, यहां पे आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये देखिए ये ऑफ है मतलब ओपन सर्किट हुआ ना, ऑफ मतलब ओपन सर्किट, ये भी आपका ओपन सर्किट है कि नहीं, ये भी आपका क्या है, खुला हुआ है लाइक दिस, है कि नहीं। अब ये रेसिस्टेंस है प्लस माइनस, ये V0, ये आपका I0, ये इसके लिए बना रहे हैं 0 से अल्फा तक के लिए। यहां पे क्या आपका AN, ये पॉजिटिव, ये माइनस, क्या हो गया यहां VM sin ओमेगा t, है कि नहीं। और यहां पे इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, VT1, ये क्या आपका वोल्टेज अक्रॉस थरिस्टर 1, ठीक है। सिमिलरली इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, VT2, वोल्टेज अक्रॉस थरिस्टर T2, ठीक है। और जो करंट फ्लो होगा, मान लीजिए इसको IT1 करंट, IT1, और ये आपका करंट जो है IT2, वेवफॉर्म ऐसे बनेगा, सर्किट ऐसे बन जाएगा। और यहां पे B पॉइंट है, प्लस माइनस B पॉइंट, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, इसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या लग रहा है आपको, ध्यान से देखिए सभी लोग, इसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या लग रहा है आपको, देखिए कोई करंट फ्लो होगा क्या, कोई करंट, क्योंकि यहां पे ये अभी क्या है, ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट, खुला हुआ रास्ता है, यहां भी आपका खुला हुआ रास्ता है, तो क्या आगे बढ़ पाया करंट, नहीं, रास्ता खुल गया है तो करंट तो फ्लो नहीं पाएगा, मतलब क्या होगा, IT1 इज इक्वल टू 0 एम्पियर होगा कि नहीं, 0 एम्पियर, क्यों, क्योंकि ये रास्ता खुला हुआ है, ओपन सर्किट है। सिमिलरली IT2 भी क्या होगा, IT2 भी आपका क्या होगा, 0 एम्पियर, क्यों, क्योंकि रास्ता खुला है तो फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट है, रास्ता खुला है तो करंट तो फ्लो नहीं हो सकता, तो यहां पे क्या होगा, 0 एम्पियर, ठीक है। अब ये रास्ता खुला है तो बताइए I0 भी फ्लो होगा क्या, I0 भी, यही तो करंट आ रहा ना, तो I0 भी क्या होगा आपका, I0 भी आपका करंट जो होगा 0, I0 मतलब क्या होगा, ये आपका क्या है, आपका I0 करंट क्या है आपका, जो करंट आउटपुट करंट, जो करंट रेसिस्टर से फ्लो होगा, यहां पे आपका क्या होगा, 0 एम्पियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये भी 0 हो गया है तो बताइए आप लोग, तो यहां पे क्या होगा, V0 क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी आपका I0 इंटू R होता है ना, R इंटू I0 करेंगे तो क्या होगा, 0 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज भी आपका 0 वोल्ट आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तो बताइए आप लोग सभी लोग, यस 0 एम्पियर, योर बिग फैन, सुपर्ब। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है, किसी को टेंशन नहीं लेना है, सबको मौका मिलना चाहिए पढ़ने का, सेशन को सभी शेयर करते रहिए, मजा तब आएगा, सबको बराबर समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, सेशन शेयर करते रहिए सभी लोग। चलिए ये आपका 0 वोल्ट क्यों आया, 0 वोल्ट जस्ट बिकॉज करंट फ्लो नहीं हो रहा है, I0 अगर 0 है, ये आपका 0 एम्पियर है, समझ पा रहे हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा VT1 का वैल्यू क्या होगा, VT1 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, VT1 का वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो VT1 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान सुनेगा। ये अगर आपका करंट जो है 0, यहां शॉर्ट हो गया ना, अगर ये वोल्टेज 0 है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्या है आपका 0 है, तो आउटपुट वोल्टेज 0 मतलब क्या कर सकते हैं, वो शॉर्ट हो गया, बोल सकते हैं शॉर्ट हो गया, तो रेसिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, पढ़े होंगे आप लोग वीडियो वाली में, इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर दिए यहाँ पे, तो यह अब यहां पे देखिए क्या किया, यहां पे ध्यान सुनिएगा, यह आपका आउटपुट वोल्टेज जो है शॉर्ट हो गया, हुआ ना, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्या था, 0 वोल्ट था, शॉर्ट कर दिए। तो यहाँ पे ये एन जो पॉइंट है, यहाँ पे एन, ये एन यहाँ भी आएगा, शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे एन आ गया, आया ना, और ये एन यहाँ भी अपियर होगा, ये एन यहाँ भी अपियर होगा, हुआ कि नहीं, बताइए हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों, क्लियर हुआ, किसी का दिमाग घूम रहा है, माई पीसी का दिमाग घूम रहा है, क्या हो गया माई पीसी, दिमाग ने घुमाना है भाई।
जब भी हम लोग 0 वोल्ट होता है, PWM पढ़े होंगे आप लोग, जो भी अगर उसके पास वोल्टेज जो है आपका 0 वोल्ट है, मतलब उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे हम क्या किए, इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए, समझ आ रहा है कि नहीं। माई पीसी क्या हो गया, कोई डाउट है क्या। देखिए दिमाग घूमता है बहुत ज्यादा। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए एक बार, मतलब कम क्यों हो जाते समझ नहीं आता है। कम से कम 10 लोग देखते हो, कम से कम 10 लोग देखिए ना। दिमाग घूम जाता है हम लोग इतना चीजें में, हम लोग दिमाग घूम जाया था। चलिए यहाँ पे ये क्या आपका, अब ये 0 हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ए था बेटा, ये ए यहाँ भी आएगा ना, ये ए यहाँ, ये ए यहाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे VT1 इक्वल टू VA1 होगा ना। VT1 इज इक्वल टू क्या आया, VAN आया कि नहीं। VT1 जो है इसका क्या आ गया, VAN, और VAN क्या होगा, VM sin ओमेगा t, है कि नहीं बताइए। तो ये आपका किसका वोल्टेज है, VT1 का वोल्टेज आ गया VAN, समझ पा रहे कि नहीं। चलिए तो क्या हो गया VT1, तो अगर आपसे पूछेगा इस समय दोनों ऑफ है ना, दोनों ऑफ है तो वोल्टेज इसके क्रॉस अपेयर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसलिए दोनों तरफ आपका वोल्टेज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, VT1 का निकाल के बता दिया आपको VAN, क्यों VAN कैसे, तो इसका पॉजिटिव देखिए, इसका पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है ना, ए लिख दिया यहाँ पे, और इसका नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, एन से, क्योंकि एन यहाँ शॉर्ट हो गया तो एन पहुंच गया यहाँ तक, तो क्या आ गया VAN, तो क्या आ गया VAN, VT1 VN VM sin ओमेगा t आया कि नहीं। अब सिमिलरली VT2 का VT2 का निकालिए आप लोग, VT2 कितना होगा, VT2 यहाँ पे पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव B से कनेक्टेड है कि नहीं, और इसका नेगेटिव किससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VBN, और ये क्या होता है माइनस VM sin ओमेगा t। तो ये होता है बेटा, ये किसके लिए निकाले हम लोग, ये निकाले ओनली इस, ये जो सारा जो निकाले मटेरियल, ये आपका मटेरियल किसके लिए, 0 से अल्फा तक का है। ये बताएं आप लोग ड्यूरिंग 0 से अल्फा, ड्यूरिंग 0 से अल्फा जो होगा, यस वेरी गुड पंछी, वेरी गुड। यहाँ पे ड्यूरिंग, ये आपका ड्यूरिंग बता रहे हैं कब से कब तक का है, ड्यूरिंग 0 से अल्फा में ये सारे कंडीशंस होंगे, ठीक है। 0 से अल्फा ट्रिगरिंग देने से पहले, क्या बोले हम, ट्रिगरिंग देने से पहले का कंडीशन है ये, ठीक है। 0 से अल्फा तक आपका ये कंडीशंस होगा, मतलब आपका करंट जो होंगे 0 होंगे, दोनों डिवाइस आपके ऑफ है, ये कंडीशन बनाया है आपका 0 से अल्फा तक के लिए कंडीशन हुआ। क्लियर यहां तक बताइए, सबको क्लियर कि नहीं, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, क्लियर है कि नहीं यहाँ चीज बताइए आप लोग। बहुत एनालिसिस करना पड़ता है बेटा, समझ लीजिए इसको, मजाक नहीं चलेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं सभी लोग, कमेंट, सबका कमेंट चाहिए मुझे, सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए यहाँ पे, सबका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, चुप नहीं बैठना है किसी को, समझ आ रहा है कि नहीं, किसी को चुप नहीं बैठना है। समझ में आया तो यस, नहीं तो नो सर, रिपीट कीजिए सर, तो मैं रिपीट करूंगा एक बार, ठीक है। प्रिंस कुमार पाठक, इन्वर्टर होगा क्या, यस होगा इन्वर्टर, कहीं नहीं होगा इन्वर्टर, बिल्कुल होगा, इन्वर्टर है ना, बिल्कुल होगा। और बताइए किसी को कोई डाउट तो पूछिए यहाँ पे। तो ये था हमारा 0 से अल्फा। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, इसका 0 से अल्फा तक ड्रॉ करके देखते हैं कैसा आएगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, चलिए यहाँ आप लोग भी आइए ड्रॉ कीजिए, फटाफट साथ में ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग भी, देखिए चलिए ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये ओमेगा टी है। अगर हम ड्रॉ करें V0 की बात करें, V0, तो V0 क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, V0 क्या है आपका, V0 यहाँ से 0 से अल्फा, यही तो है आपका अल्फा पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका करंट जो है आपका 0 है कि नहीं, करंट आपका वोल्टेज 0 है कि नहीं, 0 से अल्फा, तो ये आपका 0 मतलब 0 से बनाएंगे यहाँ पे, 0 से अल्फा आपका 0 है कि नहीं। अब अगर हम बात करें, अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, आगे बनाते हैं हम लोग, आगे बनाते हैं किसके लिए, एक एक करके ड्रॉ करेंगे हम। यहां से 0 से अल्फा तक बात कर रहे हैं ओनली, तो 0 से अल्फा तक आपका 0 हो गया। अब करंट की बात करें, करंट भी है क्या, एनोड करंट जो है आपका क्या दिख रहा है, एनोड करंट यहाँ पे, एनोड करंट भी आपका क्या दिख रहा है, अलग कलर से बनाते हैं तो अलग कलर से, तो यहाँ देखिए ये आपका है एनोड करंट, ये आपका ये भी करंट क्या होगा 0 दोनों आपका 0 बना दिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी वोल्टेज क्या है 0 और करंट भी 0। क्लियर यहां तक। अब यहां देखते हैं VT1 को, VT1 ड्रॉ कीजिए, VT1 फटाफट सीखिए, VT1 फटाफट आप लोग सीखिए, बनाते हैं ये आपका, चलिए बताइए आप लोग VT1 किसके बराबर है, देखिए VT1 किसके बराबर, VT1 जो है VAN के बराबर है कि नहीं, देखिए यहाँ पे VT1 किसके बराबर है, देखिए VT1 VAN के बराबर है, VM sin ओमेगा t के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ सबको समझ में आएगा ना, पहले बात देख लीजिए मुझे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू पंछी। सर मुझे पूरा पावर ट्रिक्स पढ़ना है, ओके
प्रिंस कुमार पाठक, बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, पढ़ाएंगे जरूर नहीं, पढ़िए तो, पावर ट्रिक्स पढ़िए तो सही, डेली तो पढ़िए, डेली तो इतना लेक्चर्स आ ही रहे मेरे, पढ़िए बिल्कुल पढ़िए, समझना। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझे, टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम में मुझे, मैं मिल जाऊंगा आपको, बताए थे कल आनंद साहू करके, ठीक है, वहां भी आप पोस्ट करके मुझे भेज सकते हैं आप लोग, ठीक है, आनंद साहू करके सर्च करेंगे, आनंद साहू, ANANDSAHU साहू, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है, पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए, ये हो गया आपका VT1, क्या होगा VT1 बताइए, VT1 VAN के बराबर है, तो क्या होगा VM sin ओमेगा t। चलिए, ये आपका VN, ये आपका हो गया, इसको अलग कलर से बना देते हैं, अलग कलर से, ये देखिए आपका ऐसे बनेगा ना, लाइक दिस,